अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, मैं जैसे ही नीचे गई तो शॉक हो गई। मैंने देखा दीवार पर शुक्ला फैमिली की तस्वीर पर हार चढ़ी हुई थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिली थी। ये कहानी शुरू हुई 7 दिन पहले। अंजलि जॉब के लिए नई नई शहर आई थी और रेंट के घर में रहने लगी। वो हमारी रिलेटिव थी, इसलिए वो हमारे घर आई थी। मेरी माँ ने मुझे अंजलि के घर भेजा ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। फिर मैं अंजलि के साथ उसके रूम पर गई। उसकी रूम मेरे घर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे थी। मैं उसके रूम पर गई। मैंने उसके रूम की साफ सफाई करने में उसकी हेल्प की। रात के 8 बजे मैं घर जाने के लिए निकल रही थी। अंजलि मुझे ऑटो रिक्शा तक छोड़ने के लिए साथ आ रही थी। हम जैसे ही नीचे उतर रहे थे तो एक छोटी बच्ची ने मुझे आवाज़ दी, दीदी, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो? तभी अंजलि ने मुझे कहा कि ये शुक्ला फैमिली की छोटी बेटी केतकी है। ये इन्हीं का घर है जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ। तभी केतकी की माँ बाहर आई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, इतनी रात को क्यों जा रही हो? कल सुबह चली जाना। फिर मैं बोली, आंटी, मेरा घर पास में ही है। इतना कहकर हम दोनों वहाँ से चले गए। फिर 2 दिन बाद सुबह अंजलि मेरे घर आई। वो थोड़ी परेशान सी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अंजलि ने कहा, जिस शुक्ला फैमिली के घर में रहती हूँ वो थोड़ी अजीब है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, देखो, उस दिन मैं तुम्हें ऑटो तक छोड़ने आई थी। फिर जब मैं वापस घर गई तो आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया। तब मैंने देखा कि उनका घर पूरा टूटा फूटा है। अंदर पूरी जाली मकड़ियाँ थी। ऐसा लगता था जैसे वो घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। वहाँ की चीज़ें बहुत पुरानी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 1990 के घर में आई हूँ। वो लोग रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे थे और वो न्यूज़ काफ़ी साल पुरानी थी और वहाँ के दादाजी मुझे घूरे जा रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल रही थी। तब मेरी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। वो कैलेंडर 1990 का था। तो मैंने कहा कि किसी को पुराने चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत होती है, छोड़ना वो बातें। ये कहकर मैंने उसे शांत कर दिया। फिर अचानक मुझे अंजलि के पापा का कॉल आया। वो कहने लगे, बेटा, अंजलि 2 दिन से कॉल नहीं उठा रही, तुम्हें कुछ पता है क्या? फिर मैंने उनसे कहा, अंकल, 2 दिन पहले वो घर आई तो थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैं कॉलेज के प्रोग्राम में बिजी थी। अगले दिन अंकल सुबह ही मेरे घर आ गए तो हम दोनों शुक्ला हाउस चले गए। हम दोनों अंजलि को रूम में ढूंढने लगे। अंजलि, कहाँ हो तुम? अंजलि, अंकल, मैं नीचे जाकर शुक्ला फैमिली से पूछती हूँ। मैं जैसे ही नीचे गई तो शॉक हो गई। मैंने देखा दीवार पर शुक्ला फैमिली की तस्वीर पर हार चढ़ी हुई थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिली थी और पूरा घर खंडर की तरह था। मैं डरकर बाहर निकली और अंकल को बुलाया। फिर अचानक ही अंदर से आवाज़ें आने लगी। हम दोनों ने जल्दी से अंदर जाकर देखा। हमने देखा कि अंजलि अलग अलग आवाज़ें निकाल रही थी। अंकल, आंटी, केतकी और दादाजी की आवाज़ें निकाल रही थी। फिर हमने आसपास वालों की मदद ली। तब तक अंजलि को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। आसपास वाले लोगों ने हमें कहानी बताई कि शुक्ला फैमिली ने कर्जे से डूबने के कारण जहर खाकर आत्महत्या की थी। तभी से उनकी आत्मा यही भटक रही है।